हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मंगल दोष और आज मैं आपको मंगल दोष की एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ। आज जो योग बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति यदि किसी कुंडली में बनती है तो मंगल दोष नहीं लगेगा, मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अक्सर हम जब भी कुंडली मिलान देखते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि मंगल पर ही जाती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगल जो है उससे हम बहुत भयभीत रहते हैं और यह सोचते हैं कि यदि मंगल दोष है तो अब विवाह या तो होगा नहीं या विवाह के बाद बड़ी बड़ी समस्याएं रहेगी। तो आज आप इस वीडियो से एक नई जानकारी लेंगे और इससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में ऐसा भी होता है और इस स्थिति से मंगल दोष लगता ही नहीं है। यह सूत्र ज्योतिष शास्त्र का है, तो इसको ध्यान से आप देखें। इससे पूर्व भी मैंने मंगल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है, किन किन परिस्थितियों में मंगल दोष नहीं लगता है। वे सारी जानकारियाँ आप चाहें तो प्लेलिस्ट, मेरा जो चैनल है ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें जाकर मंगल वाली प्लेलिस्ट में जाकर सारी स्थितियाँ समझ सकते हैं। अनेक परिस्थितियों में मंगल दोष समाप्त हो जाता है, फिर भी हम अपनी संतान को मांगलिक मानते हैं। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें और समझें आज के इस सूत्र को। सामान्य सा सूत्र है। मंगल को जब भी हम, जैसे बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है 1-2 घंटे में ही हम पंडित जी से संपर्क कर लेते हैं और वहाँ हम पूछ लेते हैं कि कहीं बच्चा मांगलिक तो नहीं। तो जन्म से ही हम, उस बच्चे के जन्म से ही हम टेंशन में रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन मंगल जो है उसका सीधा संबंध है अच्छे से, ना कि बुरे से। वैसे अगर मंगल का आप पर्यायवाची ढूंढेंगे तो उसका सीधा अर्थ है अच्छा, तो मंगल को बुरा ना माने। जैसे होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके साथ बहुत अच्छा व्यक्ति जुड़े तभी उसका जीवन सफल होता है। तो मंगल का सीधा संबंध है एक अच्छा व्यक्ति, और जिसकी कुंडली में मंगल है इसका मतलब ये नहीं कि वह बहुत बुरा व्यक्ति है। जीवन में वह बुरे काम ही करेगा, उसके साथ जीवन में बुरा ही होगा, ऐसी अगर आपकी धारणा है तो मस्तिष्क से निकाल लीजिए। तो कुंडली में हम मंगल को लग्न में, सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली खोलें। लग्न कुंडली को देखना है, अन्य किसी कुंडली को नहीं देखना है। वैसे तो चंद्र कुंडली को भी देखते हैं, लेकिन लग्न कुंडली में यदि मंगल लग्न में बैठा हुआ है प्रथम भाव में, ध्यान से देखें यहाँ पर प्रथम भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, 7वें भाव में बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है या 12वें भाव में बैठा हुआ है, इन 5 भावों में से किसी एक भाव में मंगल बैठा हुआ है तो हम उसे मांगलिक मान लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है किसी एक भाव में, क्योंकि मंगल 4-5 तो होंगे नहीं, कुंडली में एक ही मंगल होता है, और इन 5 भावों में किसी एक स्थान पर मंगल लिखा हुआ है, फिर भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसी कौन सी स्थिति है? तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर सप्तम भाव को। सप्तम भाव विवाह का भाव है। विवाह से संबंधित स्थितियाँ हम देखते हैं, मांगलिक दोष को भी वहीं पर देखते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में क्या सूत्र लिखा है इसको ध्यान से समझें। सप्तम का स्वामी, 7वें भाव का जो स्वामी है। अब 7वें भाव के स्वामी को कैसे समझे, हर बार मैं बताता हूँ। जो राशि सप्तम भाव में लिखी हुई होगी उसी से हम सप्तम भाव का पता करेंगे। जैसे मेष से मीन तक राशियाँ हैं, 12 राशियाँ, हर राशि का कोई न कोई स्वामी ग्रह होता है। आप कोई भी वीडियो मेरा पुराना निकाल कर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने राशियों की भी जानकारी दी है और राशियों के स्वामी के बारे में भी जानकारी दी है। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप उस विषय को नहीं जान पाएंगे। जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं उनको ये जानकारियाँ पता है कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नियमित आपको सही जानकारियाँ समय पर मिलती रहे। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है, 7वें भाव का जो भी स्वामी है, सप्तम भाव में जो भी राशि लिखी हुई है उसका स्वामी या तो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो। मंगल है मांगलिक, आपने मान लिया उसको,
लेकिन मंगल दोष कब समाप्त हो जाता है? जब सप्तम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो। सबसे पहली स्थिति तो यह समझनी है, आगे नियम पूरा बता रहा हूं, ध्यान से देखें पूरा वीडियो। सप्तम का स्वामी या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। केंद्र किसे कहेंगे? जो बड़े बड़े कोष्ठक होते हैं, यहाँ पर आपको कुंडली में दिखाई दे रहे होंगे, लग्न, चौथा भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव। लग्न, चौथा भाव, लग्न अर्थात प्रथम भाव, चौथा भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, 7वां भाव, दशम भाव, 10वां भाव, ये चारों केंद्र कहलाते हैं। इनको केंद्र भाव कहते हैं, सबसे बड़े कॉलम। त्रिकोण किसे कहते हैं? लग्न को, पंचम को और नवम को। तो लग्न त्रिकोण भी है और लग्न को हम केंद्र भी कहेंगे। तो वैसे तो हर भाव से त्रिकोण देखे जाते हैं, लेकिन कुंडली में विशेष जो अगर स्थिति देखें तो त्रिकोण लग्न को, पंचम को और नवम भाव को कहते हैं, और केंद्र लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम को कहते हैं। तो सप्तम का स्वामी यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में से किसी भाव में बैठा हो, या सप्तम का स्वामी लग्न, पंचम, नवम भाव में किसी भाव में, तीनों में से किसी एक भाव में बैठा हो, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति दोष मंगल का कब समाप्त होगा? ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा है? सप्तम का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, लेकिन अपनी उच्च राशि पर हो या स्वराशि पर हो या अपने मित्र की राशि पर बैठा हो। अब इसको कैसे समझें? उच्च राशियां जैसे सूर्य 1 नंबर पर, चंद्रमा 2 नंबर पर, मंगल 10 नंबर पर, गुरु 4 नंबर पर, फिर बुध को अगर देखें तो 6 नंबर पर, शुक्र को 12 नंबर पर, शनि को 7 नंबर पर। इन नंबरों पर हम उच्च का देखते हैं। शनि 7 नंबर अर्थात तुला राशि। उनकी डिग्रियों के बारे में भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ। उच्च स्थिति कब होती है, कितने अंश तक वह उच्च का होता है, तो वह वीडियो भी आप अवश्य देखें। जो रेगुलर नहीं हैं उन वीडियो को देखेंगे, नीचे आप टटोलेंगे उन वीडियो को, तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो सप्तम का स्वामी उच्च राशि पर हो या स्वराशि, स्वराशि अर्थात जैसे मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है, शुक्र की वृषभ और तुला राशि है, बुध की मिथुन और कन्या राशि है, गुरु की धनु और मीन राशि है, सूर्य की सिंह राशि है, यह स्वराशि होती है। चंद्रमा की कर्क राशि स्वराशि है। चंद्रमा उच्च राशि वृषभ राशि होता है। तो इस प्रकार से हम उसको देखते हैं। शनि की मकर और कुंभ राशि स्वराशि कहलाती है। तो यदि सप्तम का स्वामी या तो उच्च राशि पर हो या स्वराशि पर हो या मित्र की राशि पर हो। अब मित्र कैसे देखेंगे? सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा, इन चारों को आप मित्र मान लें आपस में। सूर्य चंद्रमा की राशि पर हो, चंद्रमा सूर्य की राशि पर हो, मंगल सूर्य की राशि पर हो या गुरु की राशि पर हो, तो ये चारों ग्रह आपस में मित्र होते हैं। इसी प्रकार से बुध, शुक्र, शनि, ये चारों आपस में मित्र होते हैं। बुध, शुक्र, शनि, ये 3 ग्रह आपस में मित्र होते हैं। तो इन 3 ग्रहों को आपको देखना है। बुध और सूर्य की मित्रता है, तो आप वहाँ पर यह स्थिति भी समझ सकते हैं कि बुध ग्रह यदि सिंह राशि पर है तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। और इसको बारीकी से समझेंगे तो पूर्व में मैं एक जानकारी मित्रता वाली वह भी बता चुका हूँ, लेकिन रेगुलर हमारे सारे वीडियो आप देखेंगे तभी जान पाएंगे। तो सप्तम का स्वामी, सीधा सूत्र है, सप्तम का जो स्वामी केंद्र और त्रिकोण में ही हो और उच्च राशि पर हो, या तो या स्वराशि पर हो या मित्र राशि पर हो, तो ऐसी स्थिति में जो मंगल है, चाहे लग्न में बैठा है मंगल, चाहे चौथे भाव में बैठा है, चाहे 7वें में बैठा है, चाहे 8वें में बैठा है, चाहे 11वें में बैठा, 12वें में बैठा हुआ है, 12वें भाव में मंगल, तो ऐसी स्थिति में भी वह मंगल दोष वाला नहीं होता है। सबसे बड़ी स्थिति यह भी है कि मंगल भी यदि स्वराशि का हो, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। मंगल स्वराशि पर हो, उच्च का हो, मंगल मेष या वृश्चिक राशि पर ही हो या मकर राशि पर हो, ऐसी स्थिति में वह उच्च या स्वराशि का होगा, वहाँ पर भी मंगल के दोष नहीं लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो क्या वह अपने घर को तोड़ेगा? ऐसा कभी नहीं होता है। तो ज्योतिष में ग्रहों के नियम भी ऐसे ही बने हुए हैं। मंगल यदि अपने ही भाव में, अपनी ही राशि पर बैठा हुआ है, अपनी कोई राशि है, वृश्चिक है, मेष राशि है, मंगल उस पर बैठा हुआ है, या उच्च राशि मकर पर बैठा हुआ है,
तो वहाँ वह नुकसान नहीं करता है। हाँ, एक बात मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सप्तम भाव में यदि मंगल है तो ऐसा मंगल थोड़ी सी समस्या जरूर देता है, चाहे मित्र राशि में हो चाहे उच्च राशि में हो, लेकिन उसे मांगलिक ना कहें, उसको आप समस्या वाला कह सकते हैं। सप्तम में कोई भी पाप ग्रह है, जैसे शनि है, राहु है, मंगल है, सूर्य है, केतु है, वहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं अवश्य देते हैं। बहुत सी बार हमने देखा है कि लड़की की कुंडली में 7वें भाव में मंगल है, हम लड़की को दोषी मान लेते हैं, और जब विवाह होता है तो उल्टा लड़की के साथ गलत बर्ताव होता है। हालांकि लड़की की कुंडली में सप्तम में मंगल है, लड़के की कुंडली में भी आपने देख लिया या तो लग्न में मंगल है, चौथे में मंगल है, लेकिन बहुत सी बार हमने देखा है कि लड़की के साथ अन्याय होता है, उसके साथ मारपीट भी होती है। ऐसी स्थितियां भी हमने देखी है। सप्तम में मंगल है और लड़की दुखी है, तो यहाँ पर लड़की का दोष कहाँ हुआ, इसको भी देखें। बहुत सी बार लड़कों की कुंडली में भी हमने देखा है कि सप्तम में मंगल है, लड़का बहुत सीधा साधा है, सारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन पत्नी जो है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उससे पति दुखी है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि लग्न में 1 नंबर लिखा हो, मंगल बैठा हो, चौथे भाव में 8 का अंक लिखा हो, मंगल बैठा हो, 7वें भाव में 10 का अंक हो या 12 का अंक हो या उच्च राशि का हो, तब भी मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 8वें भाव में कुंभ राशि का हो या मित्र राशि का हो, तब भी कोई विशेष दोष नहीं लगता है। 12वें भाव में धनु राशि का हो तो दोष नहीं लगता है। तो इस स्थिति को भी समझें। जैसे कर्क लग्न है, उसमें मंगल दोष कारक होता ही नहीं है। सिंह लग्न में भी मंगल विशेष दोष कारक नहीं होता है। मेष लग्न की कुंडली में भी मंगल को हम दोषी नहीं मानते हैं, वहाँ पर मंगल के अशुभ प्रभाव नहीं होते हैं। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ेगा। जब तक इन स्थितियों को नहीं समझेंगे हम मंगल को नहीं समझ पाएंगे। हमें दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो वहाँ पर दशाओं को भी देखना पड़ेगा। बुरी दशाएं हैं, उनके कारण भी व्यक्ति दुख भोगता है, और दोष हम मंगल को देते हैं। बहुत सी बार हजारों रुपए खर्च करके मंगल के उपाय करते हैं, जबकि मंगल के उपाय तो करने ही नहीं हैं, और हम मंगल के उपाय कर रहे हैं, हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए किसी अन्य ग्रह की वजह से कोई समस्या है, उसके हम उपाय नहीं कर रहे हैं, उसको हम ध्यान से नहीं देख रहे हैं, दशाओं को नहीं देख रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ता है। दशाओं के बारे में भी मैंने अनेक बार जानकारी दी है। तो आज का विषय यही है कि सप्तम का स्वामी, उसकी स्थिति को देखना है। मैंने आपको जो स्थितियां बताई, अगर वैसी स्थिति में सप्तम का स्वामी है, केंद्र या त्रिकोण में उन राशियों पर है, तो वहाँ पर वह मंगल के दोष को खत्म कर देता है। सप्तम का स्वामी हो सकता है मंगल भी हो, लेकिन उसको भी देखना पड़ेगा। यदि वह अच्छी स्थिति में है, मित्र राशि पर है, तो दोष कारक नहीं होगा। अन्य ग्रहों को भी देखें। वैसे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, सबको देखें, सबकी स्थितियां समझें, उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचें। ऐसा नहीं कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में मंगल है, इसका मतलब लड़का या लड़की 100% मांगलिक है, अब तो उसका जीवन खराब है। ऐसा मानकर चलेंगे तो आप मानसिक तौर से परेशान जरूर होंगे, लेकिन उस मंगल की वजह से कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा आप 100% समझ लें। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी जो इस भ्रांति में हैं या मंगल के दोष में फंसे हुए हैं या मंगल के बारे में बुरा सोचते हैं, उनको भी समाधान मिलेगा, उनका भी भला होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।